पर हमला हुआ है, क्या लगता है चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया गया है? निश्चित रूप से वो सोचते हैं कि हम लोगों में भय पैदा कर कर, आतंक पैदा कर कर, डर पैदा कर कर, पैसे में खरीद कर चुनाव जीत जाएंगे। तो ये प्रयोग कांग्रेस के कई मुख्यमंत्री कर चुके हैं, वो सफल नहीं हुए। ये तो अभी उस मामले में बच्चे हैं। सीएम भूपेश बघेल को आपने चुनौती दी है, क्या कहेंगे? उन्होंने कहा बृजमोहन ने हार के डर से किया है, तो मेरी चुनौती है वो जहां बोले, जैसे बोले, मैं उनके सामने आने के लिए तैयार हूं। आप पर जब हमला हुआ तो कहा गया था कि बृजमोहन जी जो है नौटंकी कर रहे हैं, आरोप ऐसा कांग्रेस ने लगाई थी। अब तो क्या आरोपी भी पकड़ा गया? अब जब आरोपी पकड़ा गया, 6 लोगों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, तो अब मुख्यमंत्री जी जवाब दे किस मुंह से उन्होंने ऐसा बोला था। पहले चरण का भी चुनाव हो चुका है और दूसरे चरण भी होना है, तो बीजेपी कहाँ? पहले चरण में भी हम 2/3 सीटें जीतेंगे और दूसरे चरण में भी 2/3 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस अपना दूसरा घोषणा पत्र भी लाने की जा रही है। एक विचलित और भयभीत मुख्यमंत्री और उसकी पार्टी। अब जब दिवाली कल हम मना रहे हैं, उसके बाद में सप्लीमेंट्री हम लाएंगे, फिर लाएंगे और 17 तारीख तक के लाएंगे। और जब इनको लगेगा 17 तारीख के बाद कि हम बुरी तरह हम हार रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो देख लेना एक पागलपन के अंदर में चुनाव संपन्न होने के बाद में ये 17 और 3 के बीच एक और घोषणा पत्र लाएंगे। मोहन अग्रवाल पर हमला हुआ है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, वो 7 बार के विधायक, इस शहर की सेवा किया है और जनता ने बार बार विश्वास किया है और बढ़ते क्रम में विश्वास किया है। और एक 7 बार के विधायक, 4 बार जिन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर मंत्री पद निभाया, उसके ऊपर भी हमला। और मुख्यमंत्री के जो शब्द हैं, अपशब्द हैं, वो निंदनीय है। और मुख्यमंत्री जो है वो माफ़ी मांगे इस बात के लिए कि अपने सहयोगी जनप्रतिनिधि के लिए किन शब्दों का उपयोग करना चाहिए। जो शब्द उनको जो है, जो लोग अपराध कर रहे हैं, इस शहर में आतंक फैला रहे हैं, उनके खिलाफ होना चाहिए। उन शब्दों का उपयोग जनप्रतिनिधि, ये अहंकार और घमंड है, ये खत्म हो रहे हैं। अब ये भाषा जो जिस भाषा में आ गए, मतलब अब ये खत्म हो रहे हैं। पहले चरण का भी चुनाव हो चुका है, दूसरे चरण का चुनाव सत्र होने वाला है। बीजेपी अपने आप को किस स्थिति में ये पहले चरण की हार के बाद में दूसरे चरण में अपने चरित्र को दिखा दिया। अब उनको समझ में आ गया मोदी की गारंटी, और मोदी की गारंटी जो है हर गांव और हर गली मोहल्ले कस्बे के अंदर में पहुंच गई है कि मोदी की गारंटी है। और विश्वास के साथ में किसान हो, महिला हो, युवा हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, हर वर्ग जो है अब जो है कल 17 तारीख के मतदान करके हमारी सरकार को बनाएगा। रायपुर दक्षिण से 7 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने आज रायपुर में एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कांग्रेस पर बरसते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के जो मुखिया हैं भूपेश बघेल, वो जहां से चाहें उनके खिलाफ चुनाव लड़ें और जीत कर दिखाएं। वो उन्हें चुनौती देते हुए कहा कि वो प्रदेश के किसी भी सीट से चुनाव लड़ना चाहें तो लड़ें, मैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हूं। वो सीट का चुनाव खुद तय कर लें, मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। और उन्होंने ये भी चुनौती देते हुए कहा कि वो इस जहां से चुनाव लड़ें वो जीत करके भी दिखाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे ऊपर जो हमला हुआ है, वो ये हमला चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया कि जो उन पर हमले के दौरान जो भी आरोपी थे वो पहले पैंट शर्ट में आए थे, बाद में कुर्ते पैजामे में नजर आए। उन्होंने ये भी आरोप लगाते हुए कहा कि जो आरोपी हैं वो कुर्ते पैजामे में जो है अपने असलहे जो छुपाए हुए थे। अब इस मामले में देखना होगा कि कांग्रेस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। और सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि इस मामले में जो है एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, वहीं बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार होने की बातें सामने आ रही है। अमर उजाला के लिए रायपुर से मैं ललित सिंह राजपूत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।